महाभारत युद्ध के दौरान दो ऐसे योद्धा जिन्हें सृष्टि का शायद ही कोई दूसरा धनुर्धर हरा पाता, जिनमें स्वयं देवताओं से भी ज्यादा सामर्थ्य था। उनके पास ऐसे अस्त्र थे जो स्वयं देवताओं के पास भी नहीं थे, जिनकी शक्ति के समक्ष महाप्रतापी इंद्र को भी झुकना पड़ा, जो एक ही माता के पुत्र थे और एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन। हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण और धनुर्धारी अर्जुन की, जिनमें इतनी शक्ति थी अगर यह दोनों एक साथ सारे देवताओं से युद्ध करते तो पूरा देववंश मिट जाता। परंतु ऐसा होना असंभव था, क्योंकि यह खुद देवताओं के अंश थे। अतः कर्ण के पास तो ऐसा कवच था जिसे कोई बड़े से बड़ा अस्त्र मिल के भी नहीं भेद सकता था, परंतु एक ऐसा कवच जो कर्ण के कवच से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था, जिसे कोई भी अस्त्र नहीं भेद सकता था, जो कि महाभारत युद्ध में दो योद्धाओं के पास था, जिसे ना तो कोई असुर, देवता, राक्षस, गंधर्व, यहाँ तक कि कृष्ण की सुदर्शन भी नहीं तोड़ सकता था। तो आइए जानते हैं किसके पास था इतना शक्तिशाली कवच। महाभारत युद्ध के कई माह पहले जब अर्जुन और कर्ण हस्तिनापुर में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर ऐसे बाण छोड़ रहे थे जिनकी मात्र गर्जना से पूरा हस्तिनापुर हिल गया था। इस वीरता के प्रदर्शन को देखने के लिए पूरे ब्रह्मांड के देवता भी धरती लोक पे आए हुए थे। तब जब दोनों एक दूसरे पर घातक प्रहार कर ही रहे थे, तभी कर्ण का पलड़ा कमजोर पड़ने लगा। तब अर्जुन कहते हैं, क्या हुआ अंगराज कर्ण, ये तो शुरुआत है, आपने शुरुआत में ही हार मान ली। अब आप मेरे इस शक्तिशाली बाण को किस प्रकार रोकेंगे। तब कर्ण कहते हैं, तुम ऐसे अनगिनत बाण छोड़ सकते हो अर्जुन, परंतु मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। तभी अर्जुन यह सुन के क्रोध से भर जाते हैं और कर्ण पे अनगिनत बाण छोड़ते हैं। तब जैसे ही वह बाण कर्ण के लगने वाला होता है, तभी कर्ण के समक्ष उनका कवच आ जाता है, जो कि अर्जुन के सारे बाण को एक एक करके निगल जाता है। यह देख के सारे योद्धा हिल जाते हैं, अतः अर्जुन के पिता इंद्र भी हिल जाते हैं। तभी अर्जुन उससे भी शक्तिशाली प्रहार करते हैं, परंतु सूर्यपुत्र कर्ण का कवच उन बाण को भी निगल जाता है। तभी कौशल भूमि में बैठे मंत्री कर्ण को विजेता घोषित कर देते हैं। यह देख के इंद्र देव को अत्यंत क्रोध आता है। तभी वह अपने देवलोक लौट जाते हैं और उपाय करने लगते हैं। तभी वह अपनी शक्ति से अंग राज्य में, जो कि कर्ण को दुर्योधन ने दान में दिया था, वह वहां पर अपनी शक्ति से भारी वर्षा, तूफान, प्रलय ला देते हैं, जिसके कारण वहां की सारी फसल खराब हो जाती है। यह सब देख के कर्ण अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और एक बड़ी चट्टान पे खड़े होके इंद्र को ललकारते हैं, परंतु इंद्र कोई जवाब नहीं देते। तभी कर्ण अपना धनुष निकालते हैं और अपने बाण से सूर्य का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इंद्र के काले बादल हट जाते हैं। तभी इंद्र वहां प्रकट होते हैं। तब कर्ण कहते हैं, यह किस प्रकार का निष्कर्ष जिसके कारण आप हमारे राज्य में ऐसे उत्पात मचा रहे हैं। तब इंद्र कहते हैं, उत्पात मैं मचा रहा हूँ? उत्पात तो तुमने उस दिन विश्व में मचाया था जब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को ढोंग से हराया था। तब कर्ण कहते हैं, यह समय उन बातों के लिए उचित नहीं है देवराज इंद्र, कृपया हमारी धरती से अपने कहर हटाइए, अतः हमारा राज्य पानी में समा जाएगा। तब भी इंद्र नहीं मानते और क्रोध में आके कर्ण पे अपना वज्र छोड़ने जा ही रहे होते हैं। तभी कर्ण अपने मोह अस्त्र से महादेव का स्वरूप उनके समक्ष खड़ा कर देते हैं। तब इंद्र रुक जाते हैं और कहते हैं, तुम किसके शिष्य हो कर्ण? तब परशुराम आते हैं और कहते हैं, यह मेरा शिष्य है देवराज इंद्र। तब इंद्र उन्हें प्रणाम करके अपने मेघों को उनके राज्य से हटा लेते हैं। तब इंद्र देव शांत हो जाते हैं, परंतु जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला होता है, तब इंद्र अपनी माया से कर्ण पे काफी प्रहार करते हैं, परंतु उनके कवच कुंडल के कारण वह कुछ नहीं कर पाते। इसलिए इंद्र महाभारत युद्ध के पहले कर्ण का कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं, परंतु उन्हें जब भी लगता है कर्ण अर्जुन को हरा देगा, तब वह अर्जुन को एक महादेव द्वारा दिया गया कवच का मंत्र बताते हैं, जिसे कोई असुर देवता नहीं तोड़ सकता था। परंतु अर्जुन उस कवच का उपयोग कभी नहीं करते, क्योंकि जिनके सारथी स्वयं नारायण हो, उन्हें कौन मार सकता है।
अतः एक दिन के लिए इस कवच को द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को भी दिया था। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।